हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि 15 अगस्त के आज़ादी के दिवस पर आपको किस चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है और कौन सी ऐसी मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई दुख परेशानी है, जो भी सिचुएशन है, तो उससे आपको आज़ादी मिल रही है। तो हम देखते हैं कि वो कौन से फील्ड में आपको जो है आप आज़ाद मुक्त होने वाले हैं, है ना। किन परेशानियों से आप इस 15 अगस्त पे निकलने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होती है या फिर कुछ होती है, मतलब पूरी अगर नहीं हो पाती है, तो हो सकता है ये मैसेज किसी और के लिए हो। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसे किसी और के लिए छोड़ दें और आने वाली अगली रीडिंग्स में बने रहें, है ना। तो जिस चीज़ के लिए ये एक तरह से जो रीडिंग है वो कॉमन रीडिंग होती है, तो नहीं पता हमें कि इस रीडिंग में हम जो मैसेज ले रहे हैं वो किसके लिए हैं और वो किससे रेजोनेट हो। तो बस आप इसे एक बार मतलब इसे आप देखें और अगर आपसे होती है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है तो ये मैसेज किसी और के लिए ही है। तो आप इन्हें पॉजिटिव माइंड के साथ छोड़ दें और आगे हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो देखते हैं आज हमारे व्यूअर्स को किस चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बना रहे और हम और अच्छे से काम कर पाएँ। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें हमारे चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा जो चैनल है और ये जो रीडिंग है ये पहुंच पाए। तो इसी एक अच्छी कामना के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारी रीडिंग कि आज जो है आज़ादी के दिन पर हमारे व्यूअर्स को कौन सी ऐसी परेशानी है या फिर कौन सी ऐसी एक कह लें कि उनकी लाइफ में जो भी ऐसी है सिचुएशन कह सकते हैं, उनको किस चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। हमारे पास कार्ड आया नाइट ऑफ कप्स का, टू ऑफ पेंटिकल्स का, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ swords, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ swords, एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है सेवन ऑफ swords। इसे हम यहाँ रख देते हैं। हम एक बार सभी कार्ड निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। वाह, फ्लावरिंग का कार्ड। आज़ादी के दिन में देखिए श्री जी खुद आई हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि रीडिंग कितनी अच्छी जाने वाली है। जब लक्ष्मी माँ खुद ही
रीडिंग की स्टार्टिंग में ही आई हैं, तो रीडिंग कितनी अच्छी जाने वाली है। साइलेंस, गिल्ट, प्लेफुलनेस, वाओ, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। आप सब ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि रीडिंग में आपके लिए क्या निकलने वाला है, तभी करके कार्ड्स भी आपसे ज़्यादा ही मतलब आपकी एनर्जी को पिक करते हुए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि वो खुद ही मतलब रुक नहीं पा रहे हैं। कंपैरिजन, स्ट्रेस, रीडिंग काफ़ी अच्छी जाने वाली है क्योंकि हारमनी, कि मुझे जो यहाँ पर अभी तक कार्ड्स निकालने के दौरान जो मुझे एक एनर्जी मिली वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे, जब वो गए थे तो हमें हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला था, एक फ्रीडम का फील आया था। यहाँ भी 15 अगस्त के मतलब दिन पर जो हमने रीडिंग की है सेम जैसे कि अब वहाँ आज़ादी मिली थी पूरे भारत को, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग हैं जिनसे ये जो है रीडिंग रेजोनेट करने वाली है और उनको भी आज़ादी मिलने वाली है उनके दुखों से। सबसे बड़ी बात है दुखों से। देखिए आज़ादी का कार्ड कि फ्रीडम सबसे जो मेन ज़रूरी है लाइफ में इंसान के, फ्रीडम ही है ना। तो 15 अगस्त पे फ्रीडम के ही कार्ड सारे निकले हैं अच्छी बात है। देखते हैं फ्रेंड, जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट हो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरह इस एनर्जी को देखते हुए मुझे खुशी हो रही है, आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मुझे उससे कहीं ज़्यादा खुशी होने वाली है कि हाँ ये मतलब किस किस की लाइफ में जो ये रीडिंग है वो एक एनर्जी का मतलब एक आज़ादी का मैसेज लेके आया। मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। आइए आगे बढ़ते हैं और रीडिंग को देखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास जो है 3 डेक के मैसेज आ रहे हैं, है ना। जैसे कि कप की एनर्जी आई है, स्वॉर्ड्स की आई है और वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसा कि हम पहले ही कार्ड में देखते हैं कि कप्स की एनर्जी है कि कोई ना कोई ऐसा मतलब प्रस्ताव कह लूँ या फिर एक अपॉर्चुनिटी कह लूँ या फिर कोई रिश्ता कह लूँ, है ना, जो कि आपकी लाइफ में मिसिंग थी अभी तक चीज़, वो आपकी तरफ आ रही है। पहला ही कार्ड हमें जो है इतना पॉजिटिव आया और मतलब मन खुश हो गया था देखते ही कि आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, रिलेशन है या फिर जो भी आपकी इच्छा थी वो आपकी तरफ बढ़ रही है ना। फ्लावरिंग का कार्ड है, अगेन लक्ष्मी माता का कार्ड है। लक्ष्मी माँ खुद आई हैं आपके पास आपकी आज़ादी पे इतने अच्छे गिफ्ट्स लेकर, है ना। तो फ्लावरिंग का कार्ड है, जैसा कि आया कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप हर कोई अपनी एनर्जी से रेजोनेट कीजिएगा, इसे देखिएगा कि आपके साथ क्या जा रहा है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग कंडीशंस होती है ना। कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है अपनी लाइफ में, तो आप उससे देख लीजिएगा किससे क्या मैच हो रहा है, क्योंकि मैसेज यहाँ पर जो है मिक्स होते हैं, क्योंकि मतलब किसी एक के लिए जनरल रीडिंग तो है नहीं, मिक्स मैच है ना। तो जिससे रेजोनेट हो वो देख ले, है ना। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर, कोई रिलेशन, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ बढ़ रही है बाकायदा डिवाइन के सपोर्ट के साथ। आप देख रहे हैं एंजलिंग विंग्स,
है ना, डिवाइन के सपोर्ट के साथ आपकी तरफ आ रहा है, मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से वो आपका ही होने वाला है। खुद माँ लक्ष्मी जो है पे विराजमान है, फ्लावरिंग की एनर्जी है। आप जो है एकदम मतलब खिलने वाले हैं फूल की तरह, है ना, खुशी से कि अब जो है सब लाइफ में जो टेंशन सब निकलने वाली है, मतलब आप खुशी के मारे खिलने वाले हैं पूरे, है ना, ब्लॉसम करने वाले हैं। यहाँ पर देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं कि अभी तक जो लाइफ में आप देख रहे थे कि थिंग्स हो ऐसा हो रहा था कि मतलब आप किसी 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे थे, लाइक हो सकता है मनी का एस्पेक्ट हो कि आपकी जो है ना जगलिंग चल रही थी, तो वहाँ वही कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़ा शांत रहें और ये जो टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, इसको निकलने दें, है ना, ये निकल जाएगा। तो आप मतलब कहते हैं ना कि टाइम एक सी मतलब जो है एनर्जी कहें या फिर ये कहें कि सितारों की चाल तो डेली बदलती है ना, तो डेली ही कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो आप शांत बने रहें। ये जो टाइम है, जो आपको लगता है कि हम जगल कर रहे थे और हमारा काम नहीं बन पा रहा था, तो आप इस टाइम को शांति से निकाल दें और आने वाले मतलब आपकी तरफ बढ़ रही है एनर्जी, आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, थोड़ा उसको पेशेंस के साथ वेलकम करें, है ना। इस टाइम हाँ, जैसे कि बताया गया कि आप अब तक जो जगलिंग कर रहे थे, काम को लेकर था या पैसे को लेकर था या फिर 2 चीज़ों में था, है ना, तो उस चीज़ में आपको शांति रखने के लिए बोला जा रहा है कि आप पेशेंसली मतलब उस चीज़ को हैंडल करें। अब हो सकता है कि देखो अभी जब आप परेशान चल ही रहे हैं, 2 चीज़ों में जगल करते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। तो समटाइम क्या होता है कि आपके आसपास के लोग भी ऐसी चीज़ों का जो एक फ़ायदा उठाते हैं ना, कि वो सोचते हैं कि हाँ अब ये इस टाइम पे वीक हैं और इनको जो अपना हल है, जो अपना मतलब है, इनके ऊपर आजमाया जाए। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके पास आए और वो आपको गुस्सा चढ़ाने के लिए मतलब गुस्सा चढ़ाने की कोशिश करें या बेवजह ही आपसे लड़ने की कोशिश करें, है ना, हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये हो सकता है कि आप जो अब तक परेशानियों में थे, तो कुछ लोग जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। तो आपको जो है उसमें पढ़ना नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, वो लड़ते रहे, बोल रहे हैं बोलने दो, जो कर रहे हैं करने दो। आप जैसा कि पहले ही कार्ड आ गया था कि आप जो है ना शांत बने रहें, अपनी शांति को बनाए रखें, जो कोई बोल रहा है बोलने दो, जाने दो, है ना, अपने आप चले जाएंगे। आपको इस चीज़ के पीछे अपने मन में कोई भी गिल्ट लेने की जो है ना नीड ही नहीं है, क्योंकि माँ लक्ष्मी है, तो फिर आपको क्या करना है ना। आप मतलब परेशान होने की तो वजह ही नहीं है ना। जब प्रभु वो कहता है ना, खुद देवी देवता उतर कर आपका जब हाथ पकड़ रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है लाइफ में, है ना। तो लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए अपने माइंड पे जो है ना किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप साइलेंट रहें, अपना मस्त रहें और शांत बने रहें। ये परिस्थिति कहते हैं ना, कुछ कुछ टाइम होते निकल जाएंगे और आपकी लाइफ एकदम जैसे कि देख रहे हैं ना माता रानी के ब्लॉसम है, कहते हैं ना फूल एकदम खिला हुआ है, कमल के फूल की तरह जो है ना आपकी लाइफ भी खिलने वाली है। तो मस्त रहें और इस टाइम को भी निकलने दें। देखिए ना, आपने तो इतने बड़े बड़े जो हैं तूफ़ानों को अब तक हराया है, तो थोड़ा सा टाइम है, ये भी निकलने दीजिए, है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर है कि जैसा कि अभी आप हो सकता है कि आप मतलब जो काम कर रहे थे उसके साथ साथ आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हो सकता है कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर कार्ड है, मैं दिखा देती हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ पर कार्ड है, वेट, देखिए, है ना, जैसा कि यहाँ पर कार्ड आया हुआ है कि अगर आप कोई काम कर रहे थे और उसके साथ में आपका अभी मतलब हाल ही में अगर आप कुछ और सोच रहे हैं करने का, जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया है कि जब तक आपका एक काम पूरा मतलब ये जब तक आपका काम पूरा अच्छे से बिल्ड ना हो जाए, मतलब स्टार्टअप अच्छे से ना हो जाए और उसको आप अच्छे से मतलब स्टेबल ना हो जाए काम, तो आप दूसरे काम को
जब तक इग्नोर ना करें, है ना, उस पे भी एनर्जी पूरी दें। मतलब ऐसा ना हो कि आप कहते हैं ना रेस में जैसे होता है ना कि रेस का घोड़ा है, आगे आगे बढ़े जा रहे हैं और पिछले को छोड़ी जा रहे हैं। अब जो काम आपका स्टेबल है, अब नए काम पे ऐसा ना हो कि जैसे अब ये है, यहाँ जो पर्सन दिखाए गए हैं वो नए काम पर तो पूरा फोकस है उनका, अब उस पर तो वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, है ना, पूरा होल्ड किए हुए हैं उस पर। अब ये काम उन्होंने देखो पूरा से एकदम से इग्नोर कर दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप 1 से 2 नहीं कर पाएंगे काम को, 1 में ही रह जाएंगे, क्योंकि पिछला छूट जाएगा, अगला हो जाएगा, तो रहेंगे तो आप एक ही पे, बढ़ोतरी कहाँ हुई। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप एक काम जब तक स्टेबल नहीं हो पाता अच्छे से जो आप करना चाहते हैं, दूसरे को आप छोड़े ना, उस पर भी ध्यान बनाए रखें, तो आपकी जो भी इच्छा है, आप जो भी करना चाहते हैं, वो आपका फुलफिलमेंट अच्छे से हो पाएगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जो है जैसे कि ये दिखाया है कि जो ये पर्सन है इनके हाथ में ग्लोब है ना, यहाँ पर एक समुद्र भी दिखाया गया है। तो हो सकता है कुछ लोग जो हैं बाहर विदेश जाने की सोच रहे हो, है ना, क्योंकि अब सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, है ना, सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। जिस तरह 5 उंगलियां सेम नहीं होती, इसलिए सबकी इच्छाएं भी सेम नहीं होती, सब इंसान भी एक नहीं होते। तो उसी तरह हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना इस समय में बाहर जाने के लिए सोच रहे हों, कोशिश कर रहे हों, तो उनकी भी वो कोशिश जो है ना वो पूरी होने वाली है, उनकी वो इच्छा भी पूरी होने वाली है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था कि 15 अगस्त पे आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, है ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही थी, आपकी लाइफ से दूर जाने वाली है, और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि 15 अगस्त पे आज़ादी हमें मिली और हमारी गुलामी गई। तो इसी तरह से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली है, वो हम देख रहे हैं इस रीडिंग में। जैसा कि अब कुछ लोगों की है इच्छाएं हैं कि बाहर जाना या कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वो उनका हो जाएगा, लेकिन उनको ये बोला जा रहा है कि आप जो है अपनी एनर्जी को हाई रखें, मतलब अपना जो एनर्जी हो रहा है उसे और बिल्ड करें। अब वो कैसे करेंगे, कुछ लोग पूछेंगे कि ये कैसे करें, तो उसके लिए क्या है, आप खुश रहें। सबसे अच्छी जो कहते हैं ना हमारे लिए टॉनिक है एनर्जी ऑरा को बढ़ाने का, सबसे बेस्ट टॉनिक है खुशी। हमारे मुंह पर जो स्माइल होती है, हमारे दिल में जो खुशी है, वो सबसे अच्छा टॉनिक है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये दिखाया गया वाइट लाइट है चारों तरफ, मतलब जो ये पर्सन है एकदम अपनी एनर्जी में मस्त है ना। तो उनकी एनर्जी जो है ना इस टाइम पे कितना अच्छा हो रहा उनका। तो इसी तरह से आपको भी अपनी एनर्जी को बिल्ड करना है, खुश रहना है, ताकि जो आपकी इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी हो और आपका जो भी आपके सपने हैं, मनोकामना है, वो आपको मिले, है ना। आगे आते हैं हम कि अभी तक अगर आपको जो भी आपने मतलब इस दौरान मतलब फील किया हो, या कहते हैं परेशानी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो आपने जो कुछ भी स्ट्रगल किया अपनी जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या जो भी आपके सपने थे उसे पूरा करने के लिए, अब तक आपका जो भी स्ट्रगल रहा है, जैसा कि यहाँ कार्ड में भी दिखाया गया है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है ना। 4 नंबर का कार्ड है, मैं पहले भी बताया कि स्ट्रगल का कार्ड होता है। यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जो भी आपने स्ट्रगल किया उसको अब रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है ना, क्योंकि आप आज 15 अगस्त के दिन पर यह रीडिंग देख रहे हैं। तो इसी तरह जिस तरह से चारों तरफ एक लोग खुशी का माहौल है, खुशी मना रहे हैं, इसी तरह आप जो है अपनी जो भी आपके स्ट्रगल के दौरान आपको जो भी नेगेटिविटी फील हुई, जो भी आपके मन पर ऐसा था कि मतलब होता है नेगेटिविटी बहुत होती है, मैं समझ सकती हूँ। तो ये जो है आपको इस टाइम पे रिलीज़ कर देना है ना, सब परमात्मा को सरेंडर कर देना है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं फुल ऑफ सरेंडर है, आप उसको सरेंडर कर दीजिए। देन जो है देखिए आपको जो है ना आपकी आज़ादी बताई जा रही है। आप समझिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, तो आप इन सब में फंसे ना रहकर आप अपनी आज़ादी की जो वैल्यू है
जो उसका महत्व है, आज़ादी से बड़ा कोई उपहार नहीं, है ना। तो आप उस चीज़ को समझिए। अब आपको जो है ना उन चीज़ों को रिलीज़ कर देना है और अपनी आज़ादी की जो वैल्यू है उसे समझना है। मतलब जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि आपको खुश रहना चाहिए, आपकी एनर्जी ऑरा को बढ़ाइए। तो जब आप खुश होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब कभी हम कहते हैं रोते के पास कोई नहीं बैठता, हंसते के पास सब, है ना, सब बैठना पसंद करते हैं। इसी तरह आपको जो है ना दुखी नहीं रहना, है ना। जो भी कुछ हुआ उसे आप परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए और एक बिल्कुल प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाइए। तब जाके जो है ना आप समझ पाएंगे कि ये जो आज़ादी है ये आपके लिए ही थी, आपके लिए ही प्रभु ने वहाँ पर रखी थी, लेकिन आप जो थे ना उसे देख नहीं पा रहे थे। अब आपको जो है ना वो मौका मिला है, वो सब कुछ आपको कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी खुद आई हैं। तो माँ लक्ष्मी आई हैं तो कितने सारे उपहार लेकर आई हैं। देखिए, सबसे बड़ा उपहार खुशी, दूसरा आज़ादी, तीसरा आपकी तरफ बढ़ते हुए अपॉर्चुनिटीज़, चौथा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, है ना। तो इतना कुछ, सबसे बड़ी बात है शांति। देखिए कितने बड़े बड़े गिफ्ट जो है ना परमात्मा खुद आपको देने आए। शांति से बड़ा कोई वो नहीं। कहते हैं दुनिया में इतने तरह के जो है ना अबंडेंस है, इतनी तरह की संपत्ति है, लोग भाग रहे हैं उसके पीछे, लेकिन अगर शांति ना हो सब बेकार, है ना। तो शांति ही माँ लक्ष्मी सबसे पहले तो आपको दे रही हैं, ताकि आप मन शांत होने के बाद आप जो बाकी के आपके इतने जो अच्छे गिफ्ट हैं उसे आप देख पाएँ। तो इसीलिए सबसे पहला गिफ्ट तो आपकी तरफ शांति का है ना। दूसरा आपकी टेंशन्स का है कि उन्हें रिलीज़ कर दीजिए, जैसा कि यहाँ भी बोला, है ना। देन आपके पास आ रहा है 15 अगस्त के अवसर पर खुशी, है ना, खुश रहें। फिर उसके बाद आपके पास आ रही है आज़ादी, है ना। आज़ादी से बड़ा तो कुछ नहीं। मतलब अगर आपकी लाइफ में शांति, खुशी, आज़ादी और हार्मनी नहीं है ना, तो आपके पास कितना ही अबंडेंस हो, कितना ही धन दौलत हो, सब बेकार है ना। तो सबसे पहले तो ये गिफ्ट, इट मीन्स कि परमात्मा आपको पहले अंदर से अबंडेंट करना चाहते हैं, है ना। कहते हैं आपकी सोल अबंडेंट होगी तो आपको बाहर भी हर तरफ खुशी प्राप्त होगी, है ना। अगर आप अंदर से अगर मान लो दुखी हैं या फिर आपके अंदर कोई ऐसी बात है, जैसे कि यहाँ गिल्ट का कार्ड है कि गिल्ट है, यहाँ पर देखो स्ट्रेस का कार्ड है ना। यहाँ स्ट्रेस का कार्ड है, यहाँ गिल्ट का कार्ड है, यहाँ लड़ाई झगड़ा है, यहाँ पर है ओवर थिंकिंग। अगर ये सब कुछ आपके अंदर भरा रहेगा, है ना, जैसा कि यहाँ जगलिंग का कार्ड है, देखिए, है ना। अगर ये सब कुछ आपके अंदर होगा तो आप भले ही आपको परमात्मा बाहर कितना ही अबंडेंट कर ले, आपके लिए वो सब सोने के सिक्के, समझिए खोटे सिक्के ही हैं। आपको परमात्मा ने जो अंदर से अबंडेंस देना शुरू किया ना, है ना, कि पहले तो सोल लेवल पे अबंडेंस कर रहे हैं कि अगर आप सोल लेवल पे अगर आप अंदर से आप खुशी, हार्मनी, शांति, पीसफुल और प्लेफुल की एनर्जी में आते हैं कि हमारे पास जो है ना माँ लक्ष्मी जो हमें अंदर से हमारे मतलब सोल को पहले अबंडेंट करना चाहते हैं, एंड देन हमें वो बाहर से जो गिफ्ट्स है ना, यहाँ लिखा था हार्मनी, यहाँ पर आपके सामने आया हुआ रिसेप्टिविटी का कि रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। जैसा कि यहाँ था फ्लावरिंग का कार्ड, अगेन यहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, यहाँ भी कमल का, है ना, यहाँ भी कमल, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कमल की एनर्जी है। ये देखिए यहाँ तो भर भर के हैं, है ना, यहाँ भी कमल, यहाँ भी कमल, यहाँ ऑलरेडी फूल है, चलिए ये तो है ना। तो मतलब हर चीज़ आपको भर भर के दी जा रही है। देखिए एक्सपीरियंस कीजिए इस अच्छे मौके को, मतलब भर भर के आपको खुशी दी जा रही है, देखिए, है ना। तो हाँ यहाँ देखिए
अगला कार्ड भी सेम है ना। आप में करेज है उस चीज़ का, आपने अब तक जो भी पेशेंस बनाए रखा है ना, उसे आपको मतलब उसका जो आपको फल मिलने वाला है ना। तो जो भी था अब तक आपको जो भी दुख दे रहा था, जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है ना, सरेंडर कर दीजिए, सेम लेटिंग गो, छोड़ दीजिए, है ना। देखिए सारे कार्ड वही बोल रहे हैं, है ना। एनर्जी आ गई आपकी सेलिब्रेशन की। यहाँ देखिए टेंशन छोड़ दीजिए, है ना, एकदम इनोसेंस होकर देखिए। फिर यहाँ कितने फूल हैं देखिए, है ना, भर भर के खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। अब इन्हें देखिए कितने इनोसेंस हैं, मतलब इतने दिल से खुशी फील कर रहे हैं कि एक बच्चे वाला फील आ रहा है, अंदर से खुशी महसूस कर पा रहे हैं। सच्ची इन्हें देख के ना मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ भी सेम कार्ड आया है ना, प्लेफुलनेस का। तो आप जो है ना अब बस खुशी मनाने के लिए तैयार हो जाइए, सेलिब्रेशन है ना, जो भी था उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए भगवान को। उसको अब जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, भगवान जी को समर्पित करते हैं, है ना। तो आपके पास जो भी है अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट। आपने जो भी पेशेंस बनाए रखा बहुत अच्छी बात है। अब आपको उसका जो है ना रिजल्ट मिलने वाला है, और भर भर के मिलने वाला है। आप जो है ना मतलब उस चीज़ को, मतलब क्या कहूँ, आप उस चीज़ को मतलब मुझे इतने खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आप समेट नहीं पाएंगे, है ना, ये सही वर्ड रहेगा। आप समेट नहीं पाएंगे, इतनी खुशी दे रहे हैं परमात्मा आपको। देखिए ना कब से भी छलक छलक के नीचे आ रही है ना। तो आप समेट नहीं पाएंगे, इतनी खुशियाँ आ रही है आपकी तरफ। देखिए आप में करेज है ना। थोड़ा समय अनुकूल नहीं था, ठीक है, वो समय भी आपको कुछ सिखाने के लिए था, बट अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुकी। अब आप हर टेंशन को छोड़ दीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए कि खुशी जो परमात्मा आपको दे रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया, है ना। तो आप जो है ना एक्सपीरियंस कीजिए। देखिए रिसेप्टिविटी में आइए, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाइए, है ना। भगवान तो आपको देने के लिए तैयार है। देखिए माँ लक्ष्मी दोनों हाथ खोल कर दे रही हैं, है ना। देखिए जिस तरह से माँ लक्ष्मी दो हाथ खोल कर दे रही हैं, है ना, उसी तरह से आपको भी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक फिगर, दोनों हाथ उनके ऊपर की ओर खुले हुए, है ना। तो सेम एनर्जी है कि आप जो है ना अब रिसीव करने के लिए अपने हाथ खोल दें कि जो भी परमात्मा आप हमें देना चाहते हैं, जो भी आप दे रहे हैं, आई रिसीव, है ना, आई रिसीव इट, मुझे कबूल है। बस कबूल के भाव में आ जाइए। तो अच्छी एनर्जी थी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आगे क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। तो ये थी आज की जो भी मतलब इंडिपेंडेंस के दिन पर आपके लिए कि क्या आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ भर भर के खुशियाँ आ रही, अबंडेंस आ रही है ना। तो हम एक बार यहाँ से भी देख लें कि इस खुशी को और किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि आप और ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप अपनी खुशी को और पहले ही भर भर के हैं, वो नो डाउट, है ना, लेकिन कहते हैं ना खुशियों को बढ़ाने से बढ़ती है, और कैसे बढ़ा सकते हैं हम वो देख लेते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे और देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे वो कार्ड लेना चाहिए था, है ना। चलिए और देखते हैं। मोमेंट, अब जो आप इतनी खुशियाँ आपकी तरफ आ ही रही हैं तो कहीं घूम के आइए, है ना। मूवमेंट कीजिए, जहाँ पर आप हैं थोड़ा सा वहाँ से हटिए और मूवमेंट कीजिए, घूम के आए, थोड़ा आसपास जाएं, अच्छी जगह जाएं, है ना, घूम कर आएँ। और नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं, बस तो अच्छी बात है, आजकल तो दिन भी है,
आज तो 15 अगस्त है, जाइए घूम के आइए, है ना, छुट्टी भी है सबकी। लेकिन यहाँ देखिए ना, यहाँ पर जो है एक पेड़ से लिपटी हुई है ना। तो आप पार्क में भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको लगती, मतलब नेचर के साथ आप अपनी अगर खुशी को जो है ना सेलिब्रेट करते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। क्योंकि जिन परमात्मा ने हमें खुशी दी है ना, जो परमात्मा हमारे लाइफ में खुशी के फूल खिला रहे हैं, तो हमें खुशी उनके साथ भी तो साझी करनी है ना। तो आप जो है ना नेचर में भी ज़रूर जाएं, ताकि आप नेचर के साथ भी वो खुशी एक्सपीरियंस कर पाएँ, उन्हें भी आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे पाएँ, है ना। देखिए फैमिली कितने प्यार से वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से आपको भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुश रहना है। इतनी खुशियाँ आ रही हैं, है ना, सब मिल के बाँटिए, नेचर के साथ, फैमिली के साथ घूमने जाएंगे फैमिली के साथ, है ना, खुशियों में और चार चांद लगेंगे। तो यही थी हमारी रीडिंग, हम इसे यहीं पर ही बंद करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज की एनर्जी के साथ, ये जिससे भी रेजोनेट होती है 15 अगस्त के अवसर पर, जो भी आपके साथ मतलब ये इतने अच्छे जो भी कार्ड्स आए हैं आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर, उन्हें अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए उस खुशियों को, और उसे हमारे साथ भी जो है ना ज़रूर बताएं, साझा कीजिए कि वो किस किस के साथ रेजोनेट की है, ताकि हम भी और खुशी में, मतलब इस रीडिंग को मैं बता नहीं सकती जब मैं कर रही थी मुझे कितनी खुशी थी। लेकिन जब आप मुझे कनेक्ट करेंगे ना, जब आप कमेंट करेंगे कि आप मुझे बताएंगे कि कमेंट, मतलब कमेंट्स उसमें सेक्शन में कि किन किन के साथ रेजोनेट की, सच मानिए आपकी तो खुशी दोगुनी हो ही रही है, दोगुनी के छोड़ो चार गुनी हो रही है, मेरी भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मेरी एक आपसे और विनती है कि जिसे भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो, पेड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो आप है ना ले सकते हैं, रीडिंग में ही होगा, इसमें डाल रखा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल पे रीडिंग के लिए। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। और जिनको भी इस रीडिंग की, अगर मान लो आपके नियर डियर जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत हो तो शेयर भी कीजिएगा। तो हम इस रीडिंग को यहीं पर ही विराम देते हैं और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में एबंडेंस लॉन्ग लास्टिंग बनी रहें और आप इसी तरह खुश रहें।